दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्रकर्ता। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट या कर्ता, एब्सोल्यूट मीन्स स्वतंत्रकर्ता। इट मीन्स अगर पार्टिसिपल वाला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें पार्टिसिपल में बदलते थे हम लोग, जो काम पहले होता था या जो काम उद्देश्य दिखाता था या जो काम रिजल्ट दिखाता था। सेम उसी तरह है, इसमें क्या होगा कि दो वर्ग तो एक साथ होंगे ही, लेकिन इन दोनों के जो सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो जो सब्जेक्ट फ्री रहेगा उसी को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, स्वतंत्र कर लेंगे और उसके बाद पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो आइए सीधे एक्सरसाइज देखते हैं कि द वेदर वाज स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। मौसम जो था ना वो बहुत आंधी तूफान भरा था और प्लेन लेट हो सकती थी। अब देखा जाए तो इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अभी जब हम लोग पार्टिसिपल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो दोनों में सब्जेक्ट सेम होता था, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। जो काम पहले होगा उसी के सब्जेक्ट को हम लोग बना लेंगे स्वतंत्र, यानी उसको सबसे पहले लिख लेंगे और उसके बाद पार्टिसिपल का यूज करेंगे। द प्लेन वाज द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम जो था वो तूफान भरा था, और प्लेन गॉट लेट यानी मौसम जो तूफान भरा था, इसी के सब्जेक्ट को पहले एब्सोल्यूट कर लीजिए, स्वतंत्र कर लीजिए। तो वेदर वाज स्टॉर्मी तो हो जाएगा द वेदर, लिख लिया सब्जेक्ट। अब पार्टिसिपल वाज है तो बीइंग स्टॉर्मी, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। दूसरे वाले सेंटेंस को ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है द टीचर इंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप। अध्यापक कमरे में आए और बच्चे खड़े होंगे, तो सबसे पहले टीचर कमरे में आए होंगे, तो द टीचर अब पार्टिसिपल का यूज करना है। तो टीचर कमरे में आए होंगे तो टाइम इंटरवल तो लगा ही नहीं होगा। जब टाइम इंटरवल होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं हम लोग। टाइम इंटरवल यहाँ कुछ नहीं है, तुरंत बच्चे खड़े हुए होंगे, तो इसीलिए द टीचर इंटरिंग द क्लास। टीचर जैसे ही कमरे में आए तो बच्चे जो हैं द स्टूडेंट्स स्टूड अप मीन्स खड़े होगा, बच्चे तुरंत खड़े होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, यानी सूर्य निकल गया, कोहरा गायब हो गया। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा, क्योंकि जो है सूर्य पूरी तरह से निकल चुका होगा तभी कोहरा गायब हो गया। तो द सन पहले स्वतंत्रकर्ता लिख लेंगे, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। फिर कह रहा है द सन सेट्स द स्टार्स कम अप इन द स्काई। सबसे पहले कौन सा काम हुआ, सूर्य छिपने का, उसके बाद स्टार जो है वो आसमान में आए। तो द सन हैविंग सेट द स्टार्स कम अप इन टू द स्काई। सन छिप गया, उसके बाद स्टार्स आसमान में आए, तारे। द वर्क वाज डन ही वेंट बैक होम। सबसे पहले काम समाप्त हुआ होगा तो सब्जेक्ट इसी को स्वतंत्र करेंगे, द वर्क। और जब काम किसी के द्वारा हुआ होगा ना तो हैविंग बीन लगाएंगे, हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन वी वेंट बैक होम। काम जब पूरी तरह समाप्त हो गया तो हम लोग घर गए। इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट, ये बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। तो इट वाज फिर आ गया, तो इसलिए बीइंग कोल्ड, इट बीइंग कोल्ड नो वन वेंट आउट। द वर्क वॉज डन ऑल वर सेटिस्फाइड, यानी कार्य पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो द वर्क हैविंग बीन डन, वर्क जो है पूरी तरह समाप्त किया गया, इसलिए सभी लोग सेटिस्फाइड माने संतुष्ट थे।
द टीचर इंटर द क्लास द बॉयज बिकम साइलेंट, यानी टीचर क्लास में गए तो बच्चे सब साइलेंट हो गए। तो द टीचर इंटरिंग द क्लास द बॉयज बिकम साइलेंट। इट वॉज ए हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो स्कूल, यानी छुट्टी था बच्चे स्कूल नहीं गए। तो वाज के बाद नाउन आ गया, इसलिए इट बीइंग हॉलीडे, इट बीइंग हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि छुट्टी होने के कारण जो है बच्चे स्कूल नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंक वाज क्लोज्ड आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी, यहाँ पे भी बैंक, द बैंक, अब देखिए बैंक अपने आप तो बंद होगा नहीं, बैंक किसी के द्वारा बंद किया जाएगा। तो द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, इसीलिए आई कुड नॉट, मैं विड्रा माने नहीं निकाल सका, एनी मनी, कोई भी पैसा, बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड आई कुड नॉट विड्रा एनी मनी। द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिसअपीयर्ड, पुलिस आया और मॉब जो है चले गए, भाग गए। तो द पुलिस हैविंग अराइव्ड द मॉब disappear। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द ट्रेन स्टॉप द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, द ट्रेन हैविंग स्टॉप्ड सॉरी ये रैन है, ट्रेन नहीं, द रैन हैविंग स्टॉप चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे कहाँ चले गए, खेलने गए, यानी बारिश बंद हो गई तो बच्चे खेलने चले गए। इस तरह से बाय यूजिंग इन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे मैं बनवा दिया हूँ आपका एक्सरसाइज, आप इसको देखें और अच्छे से जाकर के एग्जाम में लिखें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि किस तरह से जिरेंड यानी नाउन या फ्रेज या नाउन या के जिरेंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके किस तरह से इन एक दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।